हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट जनरेशन स्टडी अगेन। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने डाली थी फुल फी कंसेशन के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है, इसलिए आज मैं बना रहा हूँ एनी ग्रेट लीडर के ऊपर एस्से। दोस्तों, ये ऐसे खासकर मैंने बोर्ड क्लास के लिए रेडी किया है। अगर आप फिफ्थ बोर्ड या फिर एट्थ बोर्ड में पढ़ते हैं तो ये ऐसे आपके लिए बेस्ट है। इस ऐसे में मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपका ऐसे कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, हमारा ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे पहली जो हमारी लाइन हम लिखेंगे वो है, महात्मा गांधी इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। ये पहली लाइन है दोस्तों कि वो हमारे देश के राष्ट्रीय पिता हैं। सेकेंड लाइन, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। ये सेकेंड लाइन है। दोस्तों, अभी मैं मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि कौन सी आप कॉमन मिस्टेक करते हो। थर्ड लाइन है, हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। ही ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ एंड फॉलोड नॉन वायलेंस। यानी उन्होंने हमेशा सत्य बोला और अहिंसा का साथ दिया। गांधी जी वोर सिंपल क्लॉथ मेड ऑफ खादी, यानी कि वो खादी के बने साधारण वस्त्र धारण करते थे, साधारण वस्त्र पहना करते थे। वोर दोस्तों, ये वियर की सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे। सिक्स्थ लाइन है, ही स्टार्टेड द दांडी मार्च अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। यानी कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध दांडी मार्च को शुरू किया था। ही इंस्पायर्ड पीपल टू फाइट फॉर फ्रीडम पीसफुली। उन्होंने लोगों को प्रेरित किया अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए शांतिपूर्वक, कि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए शांतिपूर्वक लड़ें, अहिंसा का साथ दें, हिंसक ना बने। बिकॉज ऑफ हिम इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। उन्हीं के कारण इंडिया 1947 में ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ था। ही वॉज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय अ यंग मैन नेम्ड नाथूराम गोडसे। हिज लाइफ टीचेस अस द ट्रुथ, पीस एंड काइंडनेस। उनका जीवन हमें सत्य, शांति और दयालुता की याद दिलाता है। हमें सिखाता है कि सत्य क्या होता है, दयालुता क्या होती है और शांति क्या होती है। चलिए दोस्तों, अब जंप करते हैं अपनी वीडियो के थर्ड पार्ट में, जो कि है हमारा मिस्टेक्स के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिस्टेक नंबर 1 से, जो कि होती है जब अपन ये वाली सेकेंड लाइन लिखते हैं उसमें 1869 अपन प्रीपोजिशन में मिस्टेक कर देते हैं। अपन को पोरबंदर में इन लगा देते हैं और फिर एट गुजरात कर देते हैं, और बहुत से लोग 1869 पोरबंदर इन गुजरात कर देते हैं। तो एक बात आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये प्रीपोजिशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप बता रहा हूँ आपको कि प्रीपोजिशन, कॉमास, कंजक्शन, इनका अगर आप ध्यान देके लिखोगे ना कैपिटल स्मॉल, तो आपका कभी गलत ही नहीं होगा। ऐसे मैं आपको कह रहा हूँ। तो प्रीपोजिशन को अच्छे से ध्यान में देना कि पोरबंदर एक छोटी जगह है, तो इसके ऊपर पहले एट आएगा और फिर इन गुजरात आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। इन और एट में कंफ्यूज नहीं होते हैं। इन किसी बहुत बड़ी जगह के लिए लगाते हैं और एट किसी सीमित क्षेत्र के लिए लगाया जाता है, ध्यान देना। फिर अपन लिखते हैं, हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें आपको मोहन का एम कैपिटल बनाना है, बट डी कैपिटल नहीं बनाना है। डी उसके साथ अटैच करना है। बहुत सारे लोग अलग अलग लिख देते हैं, इसलिए उनका मार्क्स कट जाता है। और करमचंद में भी यही प्रॉब्लम होती है दोस्तों
कि करमचंद में भी करम का के कैपिटल बनाना चाहिए, लेकिन बहुत लोग के कैपिटल नहीं बनाते और सच चंद को कैपिटल कर देते हैं। ध्यान रहे करमचंद साथ में जुड़ा होता है, इसमें आपको गैप नहीं देना है। फिर दोस्तों जब अपन लिखते हैं ही वॉज शॉट डेड ऑन 30 जनवरी 1948, तो नाथूराम गोडसे में भी यही मिस्टेक करते हैं, कैपिटल स्मॉल वाली। आप ये मत समझिए कि बहुत छोटी बात बता रहा हूँ, ये तो कैपिटल स्मॉल बता रहा है, नहीं। जितने भी लोग हैं उनका इसी में मार्क्स कट जाता है दोस्तों, वो सब के सब यहीं पर कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। कोई जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, गांधी जी वोर सिंपल क्लॉथ मेड ऑफ खादी, बहुत लोग वियर लिख देते हैं। आप मुझे ये बताइए गांधी जी वियर कैसे करेंगे? वियर का मतलब पहनते हैं, तो वो क्या अभी जिंदा थोड़ी हैं, वो तो अब नहीं रहे, उनका तो जाने कब का देहांत हो गया था। तो आप मुझे ये बताइए फिर आप वियर कैसे लिख देते हैं? बहुत बच्चे वियर की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड फॉर्म आएगी वियर की, वोर। गांधी जी वोर सिंपल क्लॉथ्स मेड ऑफ खादी, ये इसका एक सिंपल कंप्लीट कॉन्सेप्ट बन रहा है। बहुत लोग वियर लिख रहे हैं, कोई वॉर ने लिख रहा है, तो आपको मेन वर्ब्स भी ध्यान में रखनी है और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपका कैपिटल स्मॉल भी गलत ना हो, और मीनिंग्स का तो खास करके ध्यान देना है। दोस्तों ये रहा कुछ पूरा कंप्लीट ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से, चलो जूम करके आप देख सकते हो। इस ऐसे को दोस्तों अगर आपने अपने एग्ज़ाम में लिखा जैसे जैसे मैंने बताया आपको, आपका कभी गलत नहीं होगा। देख लीजिए आप अच्छे से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।